हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशंस के बारे में सीखे थे, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए सीखे थे। मल्टीप्लाई में हम लोग सीखे थे किसी भी 1 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें भी हम लोग सीखे थे कैरी वाला, अगर जो कैरी होगा किसी डिजिट में कैरी देना होगा तो कैसे करेंगे, विदाउट कैरी का कैसे करेंगे। तो पूरी 4th चैप्टर हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े थे और आई होप कि आप लोग को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था। तो आज जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, न्यू चैप्टर पढ़ने वाले डिविजन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? डिविजन्स के बारे में। तो डिविजन्स होता है क्या, यानी कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज को उससे डिवाइड करना। डिवाइड करना कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, इस तरह से हम डिवाइड करना। जैसे इमेजिन करें कि आपके पास 10 रुपीज़ था, आपके पास 10 रुपीज़ था और आपके पास 10 रुपीज़ है। आप उसे मान लो आप 2 भाई बने तो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। आपको मम्मी 10 रुपये दिए और आपको बोले कि दोनों इक्वल बराबर बराबर लेना, तो आप लोग कितना लोगे? 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो कितना करोगे? तो यानी कि 5 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 5 जा 10। तो ये हो गया। तो ये हमारा डिवाइड था, यानी कि 10 कोई पार्ट था, जैसे कोई एक पार्ट है, इसे एक है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो 1/2 हो गया। ये 1/2, तो ये फ्रैक्शन होता है, यानी कि 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसी तरह से था हम अगर जो 4 पार्ट्स में, हमें सभी को इक्वल पार्ट्स में, अब जैसे हम बोले कि आपके पास ये यहाँ पे कुछ इस तरह से था चॉकलेट में, और इसमें 1 मान लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो अब ये 9 चॉकलेट्स है, 9 चॉकलेट्स है इसे। और ये बोले कि आप यहाँ पे 3 दोस्त है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट्स में देखो कैसे होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से देखो हो गया, फिर इधर 3, यानी कि 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? इस तरह से, ऐसे, फिर इसे, ये 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया, ठीक है। ये देखो 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया ना डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो यानी कि सबको कितना कितना मिला? 3 मिला, यानी कि हम लोग क्या कर देते, 9 को डिवाइड कर देते 3 से, 9 को 3 से डिवाइड कर देते, 3 3 जा 9, ये हो गया पार्ट्स। तो ये था हमें डिवाइड करना। इसी तरह से हमें बहुत सारे डिवाइड करना सीखेंगे क्या था। तो डिवाइड में कुछ पार्ट्स होता है जो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखना। जैसे हम ये डिवाइड किए, जो आंसर आया यहाँ पे ऊपर वाला, इसे हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्यू से डिनोट करेंगे। आप लोग बड़े क्लास में पढ़ोगे। नीचे वाला जो होता है ये होता है रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर, यानी कि कुछ बच गया होगा। जो कोई नंबर होता है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई नंबर से बच गया। अब जैसे हम बोले 8 था, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, कैसे 3 लोगों में बांटना है, तो 2 तो बराबर बराबर मिल गया, 3 बाकी 2 फिर भी बच जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाता है। और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 2 जो था जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिवाइजर बोलते हैं। जिससे हमें डिवाइड करना है इसे हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था। डिवाइड, ये मतलब क्वेश्चंस को ना, डिवाइड में क्या क्या चीज होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइडेंड होता है, क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है। डिवाइडेड मतलब जिससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो 2 से, तो 2 डिवाइजर हो गया। जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट हो गया यहाँ पे, जो यानी कि ऊपर जो बाकी नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है, वो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। और जैसे हम समझ गए कि आपको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना था। जैसे आपके पास हम इमेजिन किए कि 15 एप्पल है, 15 एप्पल्स है, 15 एप्पल है, उसे सबको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सबको मिलेगा इस तरह से, तो 5 डिवाइड बाई 50, इस तरह से 1 2 3 4 5, और एक इधर बनाएंगे 5। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि डिवाइड क्या होता है। डिवाइड क्या होता है? 100 रुपीज़ आपको दिए, आप 4 भाई बने, बोले चारों को 4 भाग में इक्वल पार्ट्स में बांटना, तो क्या करोगे? 4 को 100 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आ जाएगा उस तरह से आप लोग समझ जाओगे कि सबको कितने कितने पार्ट्स, सबको कितने कितने पार्ट्स जो है हर एक को मिलेगा।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, क्या करना था क्वेश्चंस में। ओके, नाउ अब हम लोग जो है इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग जो है इसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, एक्सरसाइज में जो हमें किस तरीके से सोल्व करना था, ये अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.1 आज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, बिल्कुल ही ईजी है और इस तरह से आप लोग करोगे आई थिंक आप लोग को देखो समझ में भी आएगा कि क्या करना था। ठीक है, देखो 5.1 एक्सरसाइज जो था स्टूडेंट्स वो हमें डिवाइड है, सिंपल कुछ है आप लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे होंगे उसी तरीके से करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से हम एक एक करके बताते जाएंगे। अब बोले जैसे 20 को 10 चॉकलेट है, आप लोग 10 दोस्त आपस में बांट लिए, तो सबको कितना कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो किसी भी सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी सेम नंबर यानी कि जो नंबर उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर जो है स्टूडेंट्स हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। इसी तरह से अगर जो किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे 0 को उससे, तो आंसर किसी भी नंबर को 0 में से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है। आंसर जो है हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर में 36 को जैसे हमें डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 36 है। अब हम बोले कौन सा ऐसा नंबर है जो लेंगे जिससे डिवाइड करने पे ना वही आंसर आएगा। 36 में हम किससे डिवाइड करेंगे कि 30 तक 1 से, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तभी। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ था, आपके पास वो बोले कि नहीं 10 हमारे पास ही होना चाहिए, तो आप अपने आप में बांटो, किसी को तो दोगे नहीं। तो इस तरह से था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसी तरीके से, फोर्थ में सेम इसी तरह से जैसे आप लोग सेकेंड किए, आप लोग हमें करके जल्दी से कमेंट में करके बताना क्या होगा। डैश डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0, किस नंबर से डिवाइड करेंगे 15 में कि आंसर 0 आएगा। देखो सेम दोनों क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, यस 0 होगा। ठीक है, तो जो बता रहे थे बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग ध्यान से समझो और आगे बढ़ो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में जो था 0 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये भी बताना 45 से, तो आंसर्स क्या आएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये बोला 0 को 45 से डिवाइड करेंगे, आंसर्स क्या आएगा, आंसर्स क्या होगा। तो आप लोग बहुत अच्छी बात है, 0 आंसर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे, बहुत अच्छी बात। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 में जो था बच्चों, 6 में जो था उसे बोला कि 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे किस नंबर से कि आंसर हमारा 30 ही हो। 30 को हम लोग किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 30 ही हो। तो आप बोलोगे सर 1 से, अभी तो बताए थे आप कि 1 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे ना तो वही नंबर रहेगा, इसलिए 30 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 30 ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चंस को करना था, किस तरीके से करना था। 7th में था, अब ये बोला कि 36 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे 1 से, तो आंसर क्या आएगा। तो बोलोगे सर 36 आंसर आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि 1 से किसी नंबर में डिवाइड करने पे वही आंसर आ जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में था 44 डिवाइड बाई 44, किसी भी सेम नंबर्स को डिवाइड कर दिए। देखो अभी हम आपको बताए थे फर्स्ट में सेम नंबर से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ जाता था, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो कितना इजी एक्सरसाइज था, कितनी इजी एक्सरसाइज थी और कितनी आसान सा चीज़ों को हमें करना था। 50 डिवाइड बाई 50, 50 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो इसमें हमें बताना था क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ से क्या होगा, 1 ही आएगा। 10 में था क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करते, किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1 से, तो आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर 33 में डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर जो है क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। तो ये आपकी पूरी 5.1 एक्सरसाइज थी, जो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज को करना था, क्या एक्सरसाइज में हमें करना था और किस तरीके से सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम आपके लिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि एक एक्सरसाइज कराना है थोड़ा थोड़ा आप लोग चीज़ों के, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सको कॉन्सेप्ट को, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, इसी के बेस पे कुछ होमवर्क्स में क्वेश्चन देते हैं आपको, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से करना और अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग लिखना कि क्या क्या था। पहले क्वेश्चन में ये तो है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स अभी आपको बताए ना, उसी तरह से इस तरह से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करके बताओगे।
ठीक है। किसी भी नंबर में अगर यहाँ ये बोला कि हम क्या इसमें डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 आएगा, इसी तरह से बोले हम 45 में, ठीक है, इस तरह से करेंगे कि आंसर 45 होगा। फिर ये बोला कि इसमें से हम कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मान लो ये कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया इसी तरह से कि ये बोला कितने में से डिवाइड करेंगे 8 को कि आंसर 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 65 में से डिवाइड करेंगे 65 को तो आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ से और था 54 को हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ नंबर से तो आंसर हमारे पास आएगा 54, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट डिवाइडेंड एंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, डिवाइडेंड क्वोशिएंट डिवाइजर एंड रिमाइंडर QOTIENT, ठीक है, एंड रिमाइंडर्स। इसमें से हम कुछ डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें से क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है और डिवाइजर क्या है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है कि इसमें से क्वोशिएंट कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, ठीक है। ये इस तरह से जैसे हम आपको बताएं ना उसी तरह से 3 को हम लोग डिवाइड करे थे 12 से, ठीक है, हमारे पास ये आ रहा था। तो इसमें से डिवाइडेंड क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्या है। तो ये आपकी होमवर्क की क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में होमवर्क डाल के भेजोगे, उससे क्लास वर्क में क्लास वर्क डाल के भेजोगे और विथ टाइम्स के अकॉर्डिंग आपको सेंड करना है होमवर्क। और हाँ, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं आप अपनी नेम जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। कौन जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जूम पे क्लास नहीं ले रहे कि आपको हम फेस देख रहे हैं, आपको हम पहचान रहे तो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोग आज न्यू चीज़ सीखे होंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है, कोई क्वारी रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपके नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आई होप कि आप लोग अब घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।